यूपी विधानसभा के 9 महीने पहले योगी आदित्यनाथ को हटाने की पूरी तरीके से तैयारी चल रही थी। अब यूं समझिए कि लोग यूं लग गए थे, जो भी जितने भी नेता थे, अब सोच रहे थे कि योगी आदित्यनाथ को हटा देना है। सिर्फ 9 महीने बच गए थे, उससे पहले ही सोच रहे थे कि नहीं, इनको हटाकर फेंक देना है। आखिर किन कारणों से, क्या बात ऐसा हुआ, बीजेपी पार्टी में कैसे फूट हुई कि जिससे योगी से लोग रुष्ट हो गए, उनके ही नेता, आखिर क्यों उनको निकाल फेंकने की बात कही जाने लगी थी। इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार श्यामलाल यादव अपनी किताब एट द हार्ट ऑफ पावर द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी में लिखते हैं कि 2021 की गर्मियों की बात, योगी आदित्यनाथ जिस समय सीएम, हालांकि सीएम के पद पे थे, तो श्यामलाल ने यह भी बात लिखी कि उनको सभी पार्टियां, जितने भी नेता है, सोच रहे हैं कि इनको हटा दिया जाए। लेकिन फिर बीजेपी पार्टी जो अध्यक्ष है, बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके दिमाग में कुछ तो बातें चली होंगी। सोचा कि चलती सरकार में, सरकार चल रही है, अगर इसमें हम अगर योगी जी को हटा देते हैं तो हमारी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिल सकता है। यानी कि लोगों में एक नकारात्मक भावना फैलेगी कि आखिर में ये लोग में ही नहीं बन रहा है, तो ये क्या विकास करेंगे। तो इन सारी मुद्दों को देखते हुए पहले तो ये कैंसिल हो गया कि नहीं, इनको हटाना नहीं है। लेकिन जो बातें शुरू में छिड़ी थी कि नहीं, इनको हटा देना, श्यामलाल जो शुरू में लिख रहे हैं अपनी किताबों में कि नहीं, इनको हटाना ही है। योगी आदित्यनाथ को सूबों की सत्ता संभाले 4.5 साल हो चुके थे। उन्होंने अपनी विधानसभा चुनाव में कुल 9 महीने का वक्त बचा हुआ था। ऐसे में लखनऊ और दिल्ली के स्तर पर बीजेपी आरएसएस के नेताओं की कई दौर मुलाकातें हुई। श्यामलाल यादव लिखते हैं कि अब तो ये तय हो गया था, जिस तरीके से दौर दिल्ली तक, लखनऊ तक चल रहा था, तो ये तो तय हो गया था कि इनको हटाना है, योगी आदित्यनाथ का हटना तय था। लेकिन इससे पहले कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व परिवर्तन के लिए तैयार किया जाए, सारा पासा ही पलट गया। पासा इसलिए पलटा कि मैंने शुरू में जिक्र किया कि बीजेपी पार्टी नहीं कहते कि फूक फूक का कदम रखती है, वो आगे की चल के सोचती है कि आगे जब विधानसभा का चुनाव होगा तो इसका असर कितना पड़ेगा, जब हम सरकार हटा देते हैं, इनको हटा देते हैं बीच में ही। तो मैंने शुरू में जिक्र किया था कि वो सोचे कि चलती सरकार में हम अगर हटा देते हैं इनको तो बहुत ही बुरा असर पड़ेगा हमारी पार्टी पे। तो यही बात हुई कि मोदी जी ने सोचा, उनके अमित शाह जी ने सोचा, और भी बड़े बड़े जो नेता हैं उन्होंने सोचा कि जब हम अगर बीच में ही हटा देंगे तो लोगों में एक बहुत बड़ा आक्रोश की भावनाएं फैल जाएंगी, शायद फिर से विधानसभा निकालना, या फिर जब चुनाव होगा विधानसभा का तो बीजेपी पार्टी का निकल पाना ये बहुत ही मुश्किल था। जब अगर योगी आदित्यनाथ को हटाते तब तो इन सारे मुद्दों को बीजेपी पार्टी ने सोचा, कैंसिल कर दिया उनको हटाने के लिए। हालांकि श्यामलाल यादव ने अपनी किताब में सीएम योगी के हटाने का जो जिक्र किया है वह स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ पर लिखी 16 पन्नों की इस किताब में उन्होंने ये तो दर्शा दिया जरूर कि कोई तो था जो इनके पीछे पड़ा था इनको हटाने के लिए। श्यामलाल यादव के लिखने के अनुसार, इनके आधार पे उस समय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य थे, जो कि सीएम योगी से कुछ मतभेद चल रही थी। मतलब वही है, कुर्सी को लेकर के उनको कुर्सी नहीं मिला, सीएम योगी आदित्यनाथ को कुर्सी मिल गया, तो शुरू से ही मतभेद चल रही थी। तो श्यामलाल यादव इसी को देखते हुए लिखते हैं कि कहीं ना कहीं ये जरूर चाहते थे कि इनको हटाकर। लेकिन श्यामलाल यादव ये भी लिखते हैं कि आरएसएस नेताओं के दखल के बाद 22 जून 2021 को सीएम योगी आदित्यनाथ अचानक केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंचते हैं। इससे यही समझा गया कि दोनों लोग ये चाहते हैं कि रिश्ता पूरी तरीके से बना रहे, यानी टूटे नहीं, क्योंकि अगर रिश्ता टूटेगा तो पार्टी टूटेगी, पार्टी टूटेगी तो बहुमत नहीं मिलेगा, बहुमत नहीं मिलेगा तो सरकार नहीं बन पाएगी। ये चीजें देखने को मिली। केशव प्रसाद मौर्य अप्रैल 2016 में बीजेपी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष
बनाया गया और मार्च 2017 में बीजेपी पार्टी के जीत के बाद मुख्यमंत्री के टक्कर में ये दोनों थे, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य भी थे और योगी आदित्यनाथ भी थे। लेकिन कुर्सी मिली योगी आदित्यनाथ को। कुर्सी तो हालांकि दोनों का टक्कर चल रहा था, लेकिन जब कमेटी बैठी तो कुर्सी योगी आदित्यनाथ के फेवर में चली गई। केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तभी से वो रुष्ट चल रहे थे, तभी से इनसे थोड़ा मतभेदी चल रही थी। उन्होंने ये भी लिखा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पर यह भी आरोप लगा कि वो ब्राह्मण, जो कि ब्राह्मण समाज के लोग हैं, ब्राह्मण विरोधी होने का भी दावा किया उन्होंने। कह रहे कि उस दौर में बीजेपी के कुछ विधायक भी ये सवाल उठाने लगे थे कि योगी सरकार के कितने ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ है। मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे जितिन प्रसाद ने तो 16 जुलाई 2020 को ब्राह्मण चेतना परिषद नाम का एक संगठन भी लॉन्च कर दिया था। हालांकि इनके कुछ महीने बाद जून 2021 में इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। फिलहाल वे पीलीभीत से भाजपा के सांसद हैं, जहां से वरुण गांधी का टिकट काटकर उन्हें चुनाव में उतारा गया था। जितिन मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। श्यामलाल यादव ने अपने उस पत्र में यह भी जिक्र किया है कि इनकी सरकार में जब योगी सरकार आई तो भर्तियों में आरक्षण को लेकर के भी आलोचना हुई, युवाओं में आक्रोश हुआ। पेपर को लीक होने का, जो कि पेपर लीक है, तो उनके ही पार्टी के लोग थे, वो ये भी लिखते हैं कि उनके ही पार्टी के लोग ये कहने लगे कि इनकी सरकार में पेपर भी लीक ज़्यादा हुआ, जिससे भी बहुत बड़ा एक्शन इन्होंने नहीं लिया। और आरक्षण को लेकर के भर्ती ना निकालना, तो युवाओं में जो आक्रोश था, इन सारी चीज़ें देखते हुए इनको हटाने की बात कही जा रही थी। हालांकि दिल्ली लखनऊ के गलियारों में ये सारे जितने भी मुद्दे हुए, इनका कोई असर नहीं हुआ, कुछ भी जिक्र नहीं हुआ। और फिर जब 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ, तब सबसे पहले सबसे आगे योगी आदित्यनाथ का चेहरा सामने रखा गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से मोदी जी योगी आदित्यनाथ के कंधे पे हाथ रख के इनको साथ लेके चल रहे हैं। मतलब ये तय था कि जो बातें कही जा रही थी वो सब कुछ नहीं था। 2022 में इन्हीं को ही लोग, मतलब इनके पार्टी के लोग चाहते थे कि इनको ही, जो कि मुख्यमंत्री बनाया जाए, इनको ही उत्तर प्रदेश की जो कमांड है सौंपी जाए। इस सारी चीजें देखने को मिली। और फिर 2022 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को 255 सीटों पे जीत मिल गई, हासिल हो गया, सरकार बन गई और सीएम योगी आदित्यनाथ को कमांड दे दिया यूपी के। फिर से जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, सबसे बड़ी मुश्किलें तो अब हो गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें अब बढ़ी हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी पार्टी को लोकसभा 2024 के चुनाव में जो सीटें कम निकल पाई, बहुत कम सीटें देखी गई, बहुमत सिद्ध करने में जैसे तैसे करके पसीने तक छूट गए। तो सबसे बड़ा असर अब देखने को ये मिल रहा है कि योगी ये देख रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति रही तो हो सकता है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में कहीं मेरा पत्ता ही न कट जाए। ये कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए चिंता का विषय बन गया है और वो पूर्ण रूप से अब एक्शन में आ गए हैं, क्योंकि 3 साल अब बचे हुए हैं विधानसभा के चुनाव में। 3 साल बाद विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उसके बाद फिर तय हुआ कि कौन, किसको यूपी का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, किसको पूरी तरह से कमांड दिया जाएगा। अब सीएम योगी आदित्यनाथ चुन चुन करके कदम रख रहे हैं कि ऐसी कोई त्रुटियां हम न छोड़ें 3 सालों में, कि जिसे युवा रुष्ट रहे और भी जितने वर्ग के सभी जाति धर्म के रोग हैं वो रुष्ट रहे। क्योंकि अब देख रहे हैं कि अभी कमेटी बैठाई गई है कि जितने भी वैकेंसी है, फोटोज में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जितने भी वैकेंसीज हैं, आप पूरी तरीके से उसको निचोड़ के हमें दीजिए, दिखाइए कि जहां जहां जिस जिस विभागों में नौकरियां, जो रिक्त स्थान हैं, उसको जल्द से जल्द आप बहाली निकालिए और भर्ती लीजिए। और पेपर लीक का मामला रहा तो पेपर लीक के लिए एक आयोग बन गया है, कमेटी बन गई है, उसके जांच पड़ताल उस पर चल रही है। श्यामलाल की अपनी किताब
एट द हार्ट ऑफ पावर द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। जो 16 पन्नों किताब है, इसमें लगभग सभी जितने भी अब तक सीएम रह चुके हैं उनके कामों का जिक्र किया गया है। आप जाकर के इसे देख सकते हैं। आप ये खबर भारत में देख रहे हैं। देश दुनिया और इतनी खबरें देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।